Hello student, now let's start chapter 5, the fundamental unit of life. So in this chapter topic here are first of all introduction, second the cell theory, types of organism, types of cell, difference between animal cell and plant cell, diffusion, osmosis, cell structure, plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Next, cell organelles. First organelle is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastid, vacuoles and the last is cell division. So हम इस चैप्टर में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. The fundamental unit of life is cell. Cell was first discovered by Robert Hooke in 1665 in a simple microscope. It is the basic unit of life. लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहना चाहिए जिससे पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, वो बेसिक यूनिट क्या है? दिस बेसिक यूनिट इज़ कॉल्ड सेल. सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था. एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831. और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का एक जो पार्ट है न्यूक्लियस, जो कि उसका सेंट्रल पार्ट है, जिसके में जो जीन्स हैं या उसके उस ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक्स कैरेक्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उन्होंने बताया. नेक्स्ट, द सेल थ्योरी. What is the cell theory? The cell theory that all the plants and animals are composed of cell, and the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Sliden and Swan. Sliden and Swan नामक जो टू बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो सेल है किसी भी प्लांट या एनिमल जो है उनका कंपोज जो है वो किसके थ्रू? सेल के थ्रू होता है, which means cell is the basic unit of life. And the second, the cell theory was further explained by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cell. और जितनी भी सेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू होता है. ये किसने बताया, एक्सप्लेन किया था? विर्चो ने. सो ये टू थ्योरीज जो हैं वो बेसिकली सेल थ्योरी से रिलेटेड हैं, जो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो सेल के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स किसी बॉडी में कितनी सेल्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज मल्टीसेल्युलर organism. The unicellular organism which has only one cell and that one cell is function all functions for body. जो बॉडी में जितनी भी सारी फंक्शंस होती हैं वो इस यूनिसेल विच मीन्स एक सेल के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है. फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. एंड द सेकेंड इज मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो सेल्स होती हैं उनकी वो ग्रुप्ड में पूरे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनके थ्रू वो बॉडी अपनी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करते हैं. सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म assume different function into form various body parts in multicellular organisms such as fungi, plants and animals. जो फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इनमें मल्टीसेल्युलर टाइप्स की ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल. अभी हमने नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट देन टाइप्स ऑफ सेल्स. सेल्स भी टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज
prokaryotic, and second is eukaryotic cell. So prokaryotic cells, which means प्रोमेटिव एंड प्राइमरी, जिनका जो डेवलपमेंट है प्राइमरी ऑर्गेनिज्म से होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है. एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट्स जो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड इसमें सारी जो बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो ऑल्सो आर प्रेजेंट. सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक्स में ये सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट नहीं होता एंड यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है. ये मेन डिफरेंस है. प्रोकैरियोटिक एक सिंपल स्ट्रक्चर है एंड यूकैरियोटिक्स जो सेल है वो एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें प्रोकैरियोटिक्स टाइप की सेल जो है वो प्रेजेंट होती है, जो जिसका कि स्ट्रक्चर जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता. बट यूकैरियोटिक, फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल, इन सभी में यूकैरियोटिक्स टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसमें कि वेल डेवलप्ड सेल और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन plant cell and animal cell. So what first difference is cell wall is absent in plant animal cell. Animal cell में cell wall absent होता है. Plant cell cell wall is present. Next is plastid are absent in animal cell and plastid are present in plant cells. Centrioles are present in animal cell and centrioles are absent in plant cell. The cell wall, plastid and centriole, these are the cell organelles of different cells. Next, Golgi bodies are present in animal cell and Golgi bodies are present and are डिक्टियोसोम्स. Golgi bodies जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट तो होते हैं बट इन्हें डिक्टियोसोम्स कहा जाता है. नेक्स्ट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन, इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल, एंड in plant cell vacuoles are present and large in size. So हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल सेल. एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, दीज आर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने डिफरेंस में पढ़ा, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होती है. सो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप्स. न्यूक्लियस जो है सेंट्रल में प्रेजेंट पार्ट है जिसमें कि जेनेटिक्स मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. इसमें लिक्विड सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिस लिक्विड मटेरियल में या लिक्विड पार्ट में सब प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस से अटैच्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, लाइसोसोम, दीज आर ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल. नाउ इन प्लांट सेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, they are the outermost structure of the cell is called cell wall. सेल वॉल के अंदर की तरफ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर इसमें भी गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स. क्लोरोप्लास्ट ये एनिमल सेल में एब्सेंट थे बट ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द प्लांट एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर.